नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे a पावर 4 माइनस b पावर 4 दिया हुआ है। देखिए यार दो टर्म्स है, तो दो टर्म से तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होता है कि कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन निकलने का चांस नहीं है। अब दूसरा स्टेप होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये देखते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ इसको कंपेयर करूंगा। देखो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा ये है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों ए है ना, तो कन्फ्यूजन रहता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, a पावर 4, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, b पावर 4। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ पे b पावर 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप समझिए कैसा मैं लिख रहा हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 4 का क्या हो जाता है, आंसर a स्क्वायर। अब ये कैसे a स्क्वायर बन गया, ध्यान देखो समझिए यहाँ पे कि हर टाइम देखिए अगर मैं लिखता a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब मैं a पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और उसका मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर ही बचेगा ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो हर टाइम याद रखिए a पावर 4 मतलब कि ये पावर का डिवाइड बाय 2 कीजिए, बस उतने। मतलब a पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो डिवाइड बाय 2 करोगे पावर का, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए b पावर 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हो, डिवाइड बाय 2 कीजिए तो क्या हो जाएगा, b पावर 2 आ जाएगा, तो वही होगा हमारा y। ठीक है, तो y मिल गया और यहाँ पे x हमारा मिल गया। अब देखिए हम सीधा यहाँ पे डाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है ना, x है ये, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये बेसिकली मैं कर क्यों रहा हूँ, देखिए ये समझिए आप कि यहाँ पे a पावर 4 और माइनस बी पावर 4 है, उसको मैंने जस्ट रीराइट किया है। देखो ये सेम टू सेम ही है, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 ही होता है ना, और b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, b पावर 4, तो वही मैंने लिखा हुआ है। बट ऐसा क्यों लिखा है, देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अब मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, कैसे, एक्स प्लस वाई मतलब कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो ये a नहीं है, a स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू a स्क्वायर है, y का वैल्यू b स्क्वायर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट में देखिए p पावर 4 माइनस 81 है। देखिए दो टर्म्स आ गया, फिर से यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने का चांस नहीं है, तो मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। देखिए कैसे, तो a स्क्वायर को मैं कंपेयर करूंगा p पावर 4 के साथ, और b स्क्वायर को कंपेयर किया जाएगा 81 के साथ। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू p पावर 4 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p पावर 4। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट जब भी लेते हो इजी टेक्निक ये है कि ये जो पावर है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास p पावर 2, है ना। 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2 ही होता है ना, तो ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू देखो डायरेक्टली निकल जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट लेना है विच इज इक्वल टू व्हाट, 9। तो b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया, है ना। अब हम सीधा डाल देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a का वैल्यू p स्क्वायर है, उसका स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट डालना है तो डाल दीजिए, वरना ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो मैंने सिंपल सी बात की है कि ये इसको मैंने रीराइट किया है, जस्ट ध्यान से देखो, p पावर 4 इज नथिंग बट p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, है ना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड द होल पावर 4। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये दो टर्म्स है फिर से, तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो क्वेश्चन में है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है पूरा बेस्ड ऑन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये लोग ने ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ कॉमन निकलने का चांस नहीं, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में
ए स्क्वायर को मैं कंपेयर करूँगा एक्स पावर 4 के साथ, बी स्क्वायर को मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ। तो जब मैं ए स्क्वायर को कंपेयर करूँगा एक्स पावर 4 के साथ और नेक्स्ट मैं कंपेयर कर देता हूँ बी स्क्वायर को भी, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड पावर 4 के साथ, है कि नहीं। अब देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 4, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस जेड द होल पावर 4। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था स्क्वायर रूट जब भी लेते हो तो पावर को डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 2, सिंपल सी बात है। एक्स हमें मिल गया, मतलब ए हमें मिल गया। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, स्क्वायर रूट ले रहे हो तो पावर का डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 बचेगा, तो वाई प्लस जेड द होल पावर 2। ठीक है, तो बी का वैल्यू भी मिल गया मुझे। अब मुझे जस्ट क्या डालना है, यहाँ पे डाल दो। तो ए है तो ए स्क्वायर लिखना है मुझे, तो ए स्क्वायर, देखिए समझिए आप, ये ए है उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो बी हमारे पास है वाई प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे समझना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन को मैंने रीराइट किया है। एक्स पावर 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर द होल स्क्वायर एक्स पावर 4 ही होता है ना, तो ये सेम चीज़ है। और यहाँ पे वाई प्लस जेड द होल पावर 4 क्या होता है, वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, है ना, तो ये पावर 4 हो जाएगा, सेम चीज़ है। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा है ये बताइए, कि इससे क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता था ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था। तो उस फॉर्म में मैं लेके आया हूँ पहले, उसके बाद ही मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब देखिए कैसे लगाते हैं, तो ए प्लस बी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर हो जाता है इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया ए, देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी का वैल्यू वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर है। देखिए समझिए आप, यहाँ पे स्क्वायर मत भूल जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ पार्ट पे पहुंच गए। यहाँ पे देखिए एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड द होल पावर 4। देखो ये सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह, थर्ड पार्ट की तरह ही दे दिया है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स माइनस जेड है, वहाँ पे वाई प्लस जेड था। देखिए फिर से हम यही काम करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर कीजिए। तो ए स्क्वायर मैं कंपेयर करूँगा एक्स पावर 4 के साथ, और बी स्क्वायर मैं कंपेयर करूँगा एक्स माइनस जेड द होल पावर 4 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के साथ तुम्हें कंपेयर करना है। अब देखिए क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 4, और बी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जेड द होल पावर 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 4 क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था स्क्वायर रूट जब भी लोगे तो पावर का डिवाइड बाय 2 कीजिए। और यहाँ पे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड द होल पावर 4 है ना, तो ये फिर से वही काम करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो पावर का, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड द होल पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बी का वैल्यू भी आ गया। अब करना क्या है, तुम्हें जस्ट इसमें डाल देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू में ही स्क्वायर था, ठीक है, फिर उसके बाद होल स्क्वायर। ये थोड़ा समझने की बात है। अब देखने से हमें पता चलेगा ये सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। देखिए एक्स पावर 4 होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर होल पावर 4 होता है एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, है ना, होल पावर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन को ही मैं रीराइट कर रहा हूँ ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। सो ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्वायर मत भूल जाना, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा वैरायटी क्वेश्चन दे दिया इन लोग ने, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गया ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला काम नहीं चलने वाला।
अब ए पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4 यदि अगर देखोगे ध्यान से, ये बेसिकली इन लोग ने दिया हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। बट यहाँ पे गड़बड़ ये है कि a² के बदले इन्होंने a पावर 4 दे दिया है ना, b² के बदले इन लोगों ने दे दिया b पावर 4। तो हमें उस फॉर्म में लेके आना है, देखो इस फॉर्म में लेके आना है, ताकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो देखते कैसे किया जाता है। तो मैं कंपेयर करूंगा a² को a पावर 4 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a² इज इक्वल टू a पावर 4 और मैं कंपेयर करूंगा b² इज इक्वल टू b पावर 4। तो इससे क्या मिलता है, a का वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 4 है, विच इज इक्वल टू व्हाट, a² है ना। और b² को मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b पावर 4 विच इज इक्वल टू b²। तो a का वैल्यू मिल गया a²। देखो इससे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने a ले लिया, तो इससे अच्छा ये है कि तुम x ले सकते हो यहाँ पे, मतलब कि x² माइनस 2xy प्लस y² ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हट जाए। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज़ किया गया है क्वेश्चन में वो भी a है, और जो जब तुम कंपेयर करोगे ऐसे वेरिएबल्स के साथ तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब आगे देखते हैं। तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब मैं इसके फॉर्म में लिख दूंगा, देखिए a², देखिए इसमें डाल दूंगा, a का वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a² का स्क्वायर है ना, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² प्लस b²। तो इसको समझने की बात यह है, देखिए a का वैल्यू ही a² है, b का वैल्यू है b²। तो मैंने क्या कैसे लिख दिया, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, सो a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे समझने की बात यह है कि a का वैल्यू ही a² है, b का वैल्यू ही b² है। देखिए वही हमने निकाला था ना, a का वैल्यू a² है, b का वैल्यू b² है। अब हम इस फॉर्म में लेके आगे, अगर आपको इसको सेपरेट करके लिखना है, जैसे कि क्या होता है, अगर 4² लिखता हूँ तो 4² को मैं लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 4। वैसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a² माइनस b² इंटू a² माइनस b² भी लिख सकता हूँ ना, सेम ही चीज़ है ना। 4² को मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया और a² माइनस b² तो होल स्क्वायर को मैंने 2 कर दिया। बहुत सोचना है, ये करना है तो करो, वरना इसी स्टेप में क्लोज कर दो आंसर। ठीक है।